एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं वो आज से कंटिन्यू अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि बीच में अगर ना समझ आने वाली प्रॉब्लम आए तो ये दिक्कत उनके साथ ना हो। आज हम फिजिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक नया चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2। ये आपकी फर्स्ट यूनिट का ही हिस्सा है। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता जो टॉपिक है ये पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। अच्छे अच्छे हमें डेरिवेशंस मिलेंगे, लेकिन इसके पहले इस चैप्टर में डेरिवेशंस को पहले समझने से पहले हमें समझना है कि स्थिर वैद्युत विभव क्या है और इसके अंतर्गत धारिता क्या है। मतलब जो चैप्टर का नाम है ना, पहले उसी की डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी, फॉर्मूले बताऊंगी, मात्रक और विमीय सूत्र बताऊंगी, और फिर इसके बाद हम डेरिवेशंस पे आएंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो डेफिनेशन से रिलेटेड है बेटा। जनरली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ आगे इसी से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में उठता है वो है, क्या वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, वैद्युत विभव क्या है इसे हम परिभाषित करेंगे। वैद्युत विभव की परिभाषा हमें बतानी है। तो जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, हम इस पूरे चैप्टर में आवेशों के बारे में पढ़ते आए हैं। आवेश के बाद हमने परीक्षण आवेश को भी समझा, आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना भी की। अगर कहीं कोई आवेश रखे हुए हैं, दो अलग अलग आवेश, तो इन आवेशों के बीच में जो भी बल लगेगा उस बल की गणना हम कर चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने इससे रिलेटेड अगर एक आवेश को चारों तरफ से आवेशों ने घेर के रखा है तो इससे रिलेटेड अध्यारोपण का सिद्धांत आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं वो जाइए देखिए, उनको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हमें पढ़ना है क्या, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या है। तो समझो, अब मान लीजिए अनंत में कहीं बहुत अधिक दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, क्या बोला मैंने बेटा, अनंत में कहीं बहुत अधिक दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर अगर कोई आवेश रखा हो तो हम जानते हैं इसके चारों ओर का क्षेत्र होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र। इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र। तो मान लो कहीं किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, इस बिंदु आवेश के कारण चारों तरफ ये अपना प्रभाव जो दर्शाएगा, उस प्रभाव वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना है, तो देखिए, अब अनंत में जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है हमें उसे उठाना है और उठाकर लेकर आना है बेटा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। ये वैद्युत क्षेत्र का बिंदु है, हमें अनंत से परीक्षण आवेश को उठाना है और उठाकर कहाँ लाना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। अब इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P, और इस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश को ला चुके, इस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश को ला चुके। तो मैंने क्या बोला, जो परीक्षण आवेश अनंत में रखा हुआ है उसे अनंत से उठाइए और अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के ही किसी बिंदु तक लेकर आइए। यहां से यहां तक लाने में हम कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, यहां से यहां तक लाने में हम कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, और कार्य होता है क्या, W। ठीक है, तो अनंत से परीक्षण आवेश को उठाइए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आइए। यहां तक आपने परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया है वो कार्य अब इन दोनों आवेशों के बीच बल लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र में आ गया। तो वैद्युत विभव की परिभाषा बोलती है, वैद्युत विभव की डेफिनेशन बोलती है कि अनंत से परीक्षण आवेश को, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। देखो जो मैंने बोला वही लिखा है क्या, अनंत में कहीं कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस परीक्षण आवेश को उठाकर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और जिसको लेके आए हो उस परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात। अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, और क्या बोला बेटा मैंने, उस परीक्षण आवेश ऐसे थोड़ी लिखते हैं, परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। यही है डेफिनेशन, बहुत आसान है, बशर्ते कहीं जो परीक्षण आवेश पड़ा हुआ है आप उसे उठाकर वैद्युत क्षेत्र के किसी आखिरी पॉइंट तक लेकर आइए, यहाँ तक लाने में जो कार्य हम करेंगे उस कार्य और जिसको लेके आए हो उस परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात बेटा वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं, किया गया कार्य होता है W और परीक्षण आवेश है Q0, तो V बराबर होता है W/Q0। ठीक है, यहीं से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं, किसका, वैद्युत विभव का SI मात्रक। कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल, बीच में है बटे, परीक्षण आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, या इसका SI मात्रक वोल्ट भी होता है। वैद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट भी होता है। और अगर CGS मात्रक की बात करें तो CGS मात्रक में जो वोल्ट है वो बन जाता है बेटा स्थैत वोल्ट। क्या बन जाता है, स्थैत वोल्ट। ठीक है, ये रहा CGS मात्रक। SI मात्रक, CGS मात्रक हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका विमीय सूत्र बताना है। तो विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होता है वो बहुत आसान है, आप डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं। यह सिंपली ml2 a⁻³ t⁻⁻1 जो है वो इसका विमीय सूत्र है। क्या है बेटा, ml2 a⁻³ और a⁻1, सॉरी t⁻³ और a⁻1, वही मैंने बोली, कुछ गलत लिखा है मैंने। हाँ, ये रहा इसका विमीय सूत्र। आप कार्य का विमीय सूत्र लिखिएगा, आवेश का लिखिएगा, आवेश वाले को ऊपर लेके जाइएगा, आसानी से आप वैद्युत विभव का विमीय सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है वैद्युत विभव की कि अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं, किया गया कार्य W, परीक्षण आवेश Q0, तो V बराबर होता है W/Q0। इस सूत्र की जरूरत हमें आगे पड़ेगी। फिर इसका SI मात्रक अगर इससे देखें तो कार्य का जूल, आवेश का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या SI मात्रक होता है बेटा वोल्ट और CGS मात्रक होता है स्थैत वोल्ट। विमीय सूत्र की बात करें तो ml2 t⁻³ a⁻1 जो है वो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरी डेफिनेशन इसी के भाई की, यहाँ तक आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है
वो इसी का भाई है। मैं इसको डेफिनेशन को तो नहीं साफ करने वाली, डेफिनेशन रहने देती हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आए। और अब हम ज्ञात करेंगे बेटा विभवांतर। विभव हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे विभव का अंतर, और जिसे हम कहते हैं बेटा विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। अब विभवांतर क्या है तो समझिए, हमने अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया, ठीक है। अब किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लेके जाओ विद्युत क्षेत्र के अंदर, बहुत ज्यादा बल लगाओगे। इस पी बिंदु को अगर मैं ए बिंदु नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं बेटा? ए। तो ए पर अभी परीक्षण आवेश है, अब यहां से उठाकर बी पर परीक्षण आवेश को लेके जाओ कार्य की विपरीत दिशा में, ठीक है, बल की विपरीत दिशा में। क्या बोला मैंने? परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लेकर जाइए, ठीक है। तो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश लेकर जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब डेफिनेशन थोड़ी सी बदल गई। विभवांतर क्या है बेटा? तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य। आप सीधे ना कार्य लिखेंगे, ठीक है। किया गया कार्य, आपको सीधे कार्य लिखना है। और बटे में क्या आएगा बेटा? परीक्षण आवेश। बटे में आएगा परीक्षण आवेश। तो सिंपल डेफिनेशन, लेकिन कंडीशन अब ये है कि जो आवेश विद्युत क्षेत्र में आ चुका उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से उठाओ और अंदर वाले आवेश की तरफ दूसरे बिंदु तक ले जाकर रखो। तो अंदर जो आप कार्य करोगे एक से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में, वही होगा विभवांतर। मान लो पहले बिंदु पर विभव था बेटा VA, जैसे ही अंदर गए तो विभव का मान बदला, यहाँ पे हो गया VB, ठीक है, बढ़कर हो गया VB। इन दोनों का क्या लेना है? अंतर लेना है। किया गया कार्य W होता है और परीक्षण आवेश Q0। तो अब जो विभवांतर होगा, ए बिंदु पर विभव, बी बिंदु पर विभव, दोनों का अंतर विभवांतर है। जबकि सूत्र क्या है? किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। ये रहा बेटा विभवांतर का सूत्र। यहीं से हम निकालते हैं इसका SI मात्रक। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मात्रक तो सेम ही रहेगा, क्योंकि कार्य का मात्रक तो जूल ही होगा, आवेश का कूलाम ही होगा। तो जूल प्रति कूलाम या जो वोल्ट है वो विभवांतर का SI मात्रक होता है। और साथ ही साथ अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र भी इसका सेम है। विमीय सूत्र क्या है? mL2 t की पावर -3 a की पावर -1 जो है वो विभवांतर का विमीय सूत्र होता है, ठीक है। तो क्या क्या समझा अभी हमने? पहला विभव और दूसरा हमने समझा है बेटा विभवांतर। विभव क्या था? तो अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात ही विभव था। जबकि
विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात जो था बेटा वो था विभवांतर। अब यहां से यहां तक जब लेकर आओगे तो कार्य ज्यादा करोगे, यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कम होगा तो कार्य भी कम होगा। वो हम बाद में देखेंगे, जब हम निकालेंगे, जब हम बिंदु आवेश के लिए विभव निकालेंगे तब हमें ये सारी चीजें लगेंगी और यही डेफिनेशन मैं आपको फिर से रिकॉल करवाऊंगी। इसीलिए आज आपको क्या करना है, जाना है, अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। आपको वैद्युत विभव की डेफिनेशन भी याद करनी है और विभवांतर की भी। विभवांतर चूंकि दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है तो उसको दर्शाने का सिंबल भी यही होगा। और कार्य W, परीक्षण आवेश Q0, सूत्र विभव और विभवांतर का सेम ही आया है तो इसका ऐसा ही मात्रक नहीं बदला, साथ ही साथ विमी सूत्र भी नहीं बदला और इसका सीजीएस मात्रक भी स्थैत वोल्ट होगा बेटा। तो ये जो डेफिनेशन थी ये किसकी थी बेटा, स्थिर वैद्युत विभव की। ठीक है, अब आएगी किसकी डेफिनेशन, धारिता की, तो वो हम धारिता वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी पहले हमें पूरे चैप्टर में विभव विभव को पढ़ना है। जो अगला मेरा टॉपिक रहेगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसा ही हम इसमें करेंगे बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, लेकिन तीव्रता निकालना बहुत आसान था, बहुत इजीली हमने निकाल लिए थे, 4 स्टेप में सवाल खत्म हो गया था। लेकिन जो विभव है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आज जो मैंने आपको दोनों डेफिनेशन समझाई हैं, आज जो भी हमने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आज के आज इन डेफिनेशंस को पढ़ के याद कर लेना है ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेरिवेशन करवाऊं बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव के सूत्र का तो आपको बने। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जाइएगा, पढ़िएगा, अच्छे से समझ के कीजिएगा और दोनों डेफिनेशंस को आपको याद करना है। इनके विमी सूत्र आपको याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इनके मात्रक याद करने हैं और फॉर्मूला तो करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके जरूर से मुझे बताना कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे वो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि अब डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। अभी स्टार्ट करूंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर में पहुंच जाएंगे हम। तो अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा है, तो अच्छे से तैयार होके आना, बिल्कुल रेडी कि हाँ मेरे को 1 घंटे बैठना ही बैठना है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो, शेयर कर सकते हो तो प्लीज करो, मैं बार बार बोलती हूँ ये। और इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें टीम एक्सपेंड करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और हमारे जो फाइनेंशियली दिक्कतें जो आती है ना जिसके कारण फिर हम टाइमली आपको टाइम नहीं दे पाते वो भी दूर हो, क्योंकि हमें ऑफलाइन भी मैनेज करना होता है और ऑनलाइन भी मैनेज करना होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब सपोर्ट करें, स्टोरी वगैरह लगाएं ताकि और भी लोगों को पता चले कि नहीं सरल एकेडमी पे भी हमारी 12th बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर बहुत धांसू होगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।